हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इन दिस क्लास वी आर डूइंग जीएस पेपर 2 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी एग्जामिनेशन 2024 का एक ही पेपर है जीएस का, बट इसके अलग-अलग पोर्शन है। हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीनों अलग-अलग सेशंस में करेंगे। हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। But in this video, I'm going to share you the part of PSIR, that is political science and international जो relationship है उससे related जो questions हैं वो सब discuss होंगे. So let's get started. If you like the video, so please like, share and subscribe. अगर आपको कोई query लेना है, if you want to purchase a crash course which is still on for every student, so this is the contact number 9836793076, and this is sorosaclasses@gmail.com, and this is the telegram channel, so where you can get all the pdf and all the important information. So guys, स्टार्ट करते हैं आज का। ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो अगर आप ये समझते हैं कि यूपीएससी का आंसर्स लिखना इट्स इजी, क्वेश्चंस तो कुछ खास टफ नहीं लगता है, अगर तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जब दिए जाते हैं तो हमारे जो एग्जामिनर्स हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी शार्प, हमसे तो कहीं ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को ही समझो, यहीं से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा व्हाट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे आस्किंग। द ड्यूटी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो यहाँ पर कैग का उन्होंने पूछ लिया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लीगैलिटी को इंश्योर करना तो उनका काम है, लेकिन साथ-साथ में उनकी प्रोपेरिटी को भी, यानी कि वो कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सबको भी निश्चित करना। अब यहाँ पे टिप्पणी करनी है 150 शब्दों में, तो आपको एक प्रॉपर आंसर चाहिए, ठीक है? जहाँ आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो अबाउट दी कैग, कि कौन होता है कैग और उसका क्या इम्पोर्टेंट वर्क है। तो ये सारा आपका इस तरह से आप मेंशन करोगे कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, यानी कि जो कैग ऑफ इंडिया है, इनकी मूलतः जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है फाइनेंस से रिलेटेड। हमारी जो सरकार होती है उनके क्या खर्चे हैं और खर्चे सुनिश्चित करना सही दिशा में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी इम्पोर्टेंट फाइनेंस से रिलेटेड इश्यू है वो डिस्कस करना। और यहाँ पर जो लीगैलिटी है एक्सपेंसेस की उसको भी चेक करना। यानी कि जितना पब्लिक फंड आ रहा है वो सही दिशा में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पर अगर आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो परफेक्ट वे में और परफेक्ट जो टू द पॉइंट यूज़ किए जा सके। जैसे अब ऑडिट का जो काम है लीगल और प्रोप्राइटी ऑडिट, यानी एक तरफ तो आप लीगैलिटी चेक करेंगे कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उनका लीगल प्रोसीजर क्या है, ठीक है? बजटरी एलोकेशन कितना दिया गया था और क्या गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से उस बजट के एलोकेशन के हिसाब से ही एक्सपेंस किया है। देन उसके बाद ऑडिट करके खुद चेक करना, यानी एग्जामिन करना कि जितने भी पब्लिक वर्क हुए हैं पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से कहा गया है, तो कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी ऑडिट के अंदर चेक करेंगे, ये कैग की बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। भाई, आप ये समझो कि अभी जो भी आपका अकाउंट है या अमाउंट है, जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, उसकी इम्पोर्टेंस को किस तरह से आप मेंशन करोगे। पब्लिक फंड को मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है? उससे बचाना है और नॉन एसेंशियल या फिर कोई ऐसा पर्पस पे खर्चा ना हो। इन सारे जो मैटर्स हैं इनका देख-रेख करना, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ कैग, ठीक है? एंड ही शुड बी इंश्योर दैट एवरी रूपी स्पेंट मैक्सिमम वैल्यू टू द पब्लिक, तो जो भी खर्चा हो रहा है वो मैक्सिमम जो फेवर हो रहा है कि नहीं, जो पब्लिक है उसके फेवर में
सारे योजनाएँ हो रही हैं कि नहीं, ये सारा जो है चेक करना, ये कैग की ज़िम्मेदारी है। और इससे क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी स्ट्रेंथेन्स होती है अकाउंट्स में, और जो हमारी गवर्नेंस है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो वित्त से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ये काम भी आपके कैग का है। देन रोल ऑफ कैग इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सो व्हाट इज दिस फाइनेंशियल डिसिप्लिन? अब यहाँ पर अभी तक बात हो गया है कि ठीक है, यानी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना। अगर मैं शुद्ध हिंदी में आपको इसमें बताऊँ कि ये क्या है, रोल ऑफ कैग इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी आपको जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी आपका प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, जो भी काम हो रहा है, उसका डिसिप्लिन बनाए रखना। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो हाइलाइट फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ है, यानी हाइलाइट कर देना, अगर कोई ऐसा खर्चा हो जाए या ऐसी कोई इरेगुलरिटीज़ नज़र आ रही हैं फाइनेंशियली, सरकार की किसी एफिशिएंसी को अगर देखकर कि कोई इनएफिशिएंट वर्क हुआ है, कहीं अ, खर्चा जो है वो गलत खर्च हो गया है, तो इसे हाइलाइट करने की ज़िम्मेदारी भी कैग की है, ठीक है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की है। इसके बाद पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट करना, और कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़ जिस तरह से जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है? और इस तरह की और भी कमेटी को पैसा मुहैया करवाना या एड करना, ठीक है? फाइनेंस देना, ये सारा काम भी कैग के रोल के अंदर ही आता है। नाउ एग्ज़ाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट इन एक्शन, लाइक अगर सरकार ने किसी स्कीम में अननेसेसरी खर्चा कर दिया है, कहीं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो गया है, तो वो ऑडिट में निकल कर सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पर वो खर्चे का हिसाब माँगने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैग की है, कि यहाँ पर जो है अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है? और ऐसी कई केसेस जहाँ पे फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए गए, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी थे, वहाँ नहीं होकर कहीं और डाइवर्ट हो गए, तो ऐसे केसेस को आइडेंटिफ़ाई करना। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें, तो इन पॉइंट से हम ये शो कर रहे हैं कि कैग का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंस से जो मतलब ये चेक करना नहीं है कि भाई खर्चा कहाँ हो रहा है, बल्कि ये भी चेक करना है कि सरकार सही मायने में उस पैसे का या उस धन का या उस फाइनेंस का सही इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे प्रश्न हमसे यही पूछा गया है कि जहाँ पर ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट मेयरली टू इंश्योर द लीगलिटी, तो इंश्योर करना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि भाई धन सही दिशा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद व्हेन यू आर गोइंग टू कंक्लूड, दिस इज द कंक्लूजन पोर्शन, बिकॉज फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि आप जो भी अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा बॉडी पार्ट, ठीक है? ये पूरा हो गया बॉडी पार्ट, एंड स्टार्टिंग व्हेन यू हैव स्टार्टेड द आंसर, तो दैट वाज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अपने आंसर्स को इस तरह से आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए 2-3 लाइनें आप मेंशन कीजिए, ठीक है? इंट्रो शुड बी स्ट्रांग। आपको जहाँ पर ये शो करना है कि you have the core knowledge, you have the core concept clear about the particular topic, then only you provide the important body points, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये सारे पॉइंट्स दे रहे हैं जहाँ पर ये बात क्लियरली हो रही है कि कैग जो है वो सिर्फ फाइनेंशियली अमाउंट चेक करने के लिए नहीं है, बल्कि ये भी चेक करने के लिए कि अमाउंट और जो एक्सपेंसेस हैं वो सही दिशा में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है? सो इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन इजीली राइट द क्रिटिकल रोल अबाउट कैग, ठीक है? और जो इंश्योर करेगा कि पब्लिक मनी जो है वो लीगली और जुडिशली जो है सही जगह पर स्पेंड है। और बाय एम्फसाइजिंग प्रॉपर्टी इट हेल्प्स मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, इससे क्या होगा, आपका जो गवर्नमेंट है, उसके साथ-साथ आपकी जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, वो भी स्ट्रेंथन होती रहेगी, ठीक है? जब क्रॉस चेक होता है, ऑडिट होता है, तो ये सारी बातें भी क्लियर रहेंगी कि भई हमें भी ध्यान रखना है, चाहे कितनी ही स्ट्रॉन्ग पोस्ट पे कोई है, ठीक है? और वैसे भी इट इज़ लाइक इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, और इन वेलफेयर स्टेट फाइनेंशियल प्रूडेंस बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। क्योंकि डेवलपमेंट में ये चेक करना कि फाइनेंस गवर्नमेंट सही से यूटिलाइज़ कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो कैग निभाता है। आई होप ये आंसर आपका बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसे लिख सकते हैं, और यदि आपको मालूम है कैग की सारी ड्यूटीज़, देन ओनली बहुत ईज़ी हो जाता है। ठीक है जी?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय शासन में सुशासन सुनिश्चित करने में स्थानीय निकायों का क्या भूमिका है, या स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है? ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के लाभ और हानियों का विश्लेषण करें। So it's analyze the role of the local bodies in ensuring good governance at the grassroots level. Discuss the advantage and disadvantage of merging rural local bodies with urban local bodies. So थोड़ा सा ये आंसर यदि आप लिखने बैठते हैं तो थोड़ा टफ हो सकता है। टफ इन द सेंस कि आपको सही शब्दों का चुनाव और सही इंट्रोडक्शन, ठीक है? फिर आपको उसकी बॉडी में क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सही हो सके। बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करनी होंगी। लोकल बॉडीज़ आपको मेंशन करनी है, यानी जो स्थानीय निकाय होते हैं, उनकी भूमिका सबसे पहले, ठीक है? कि कोई भी गुड गवर्नेंस है, कैसे काम करेगा, और फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपको देने हैं कि रूरल लोकल बॉडी को अर्बन के साथ मर्ज किया जाए, नहीं किया जाए। यदि किया जाए तो क्या होगा, नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला जो टाइप होता है, उसमें आपको दोनों का जो नॉलेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके आंसर्स में हम लोग क्या-क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट आई फील दिस इज क्वाइट इजी, बिकॉज़ लोकल बॉडीज हम बहुत टाइम से इसके बारे में जानते हैं। पंचायती राज का आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज़ लोकल बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, एंड दिस इज स्टार्टेड विद एज़ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, और उसके बाद हम लोगों ने पंचायती राज में काफ़ी कुछ पहले भी अपनी पॉलिटी क्लास में डिस्कशन किया हुआ है। ओके। रूरल एरिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन एरियाज़ में अलग-अलग रोल निभा रहे हैं और काफ़ी क्रूशल हो जाता है, ठीक है? यहाँ हमें क्या मेंशन करना होगा कि बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन करना है, और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में कैसे इंश्योर हो सकता है, कैसे लोग जो हैं वो खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे अपने सोशल वर्क के लिए, या फिर अभी आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारा ऐसा वर्क किया जा रहा है जो दैट इज़ डन बाय द पंचायती राज एज़ वेल एज़ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? सो हमने अपनी इंट्रोडक्शन में यही मेंशन करना है, लोकल बॉडीज़ आर वर्किंग फॉर द रूरल एरिया एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर वर्किंग फॉर द अर्बन एरिया, एंड बोथ आर वर्किंग very important role because they are responsible for important work, important services, they are providing services for mankind, ठीक है? और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पूरा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। नाउ इन बॉडी वी हैव टू like write down about the different differentiate, no, so we have to start with the role of local bodies in good governance. For example, we can mention, ये सब मेंशन कर सकते हैं कि भाई क्या क्या एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है? वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है। सो दीज आर द कॉमन वर्ड्स जो कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। फिर इंश्योर करता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, डिसीजन मेकिंग में, ये भी इंश्योरेंस जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम प्रमोट करते हैं कि भई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो कैसे यूज़ हो सकती हैं। सारी चीज़ें जो है जितने भी स्कीम्स होती हैं, सफाई का अभियान चलाया गया तो उसमें कैसे-कैसे प्रमोट किया जा रहा था इस अभियान को। देन एनहांस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दे स्टार्टेड एनी स्कीम, ठीक है? तो लोकल बॉडी जो है वो किस तरह से इसमें वर्कआउट करेगा। देन नाउ अब अगर मर्ज की बात है, तो क्या मर्ज प्रोस क्या होगा, कॉन्स क्या होगा? यानी कि बेटर जो ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं वो क्या है कि बेटर रिसोर्स एलोकेशन होगा, फाइनेंशियल भी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। क्योंकि विलेज अभी जितना भी है पॉपुलेशन, वो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका अर्बन एरिया में ज़्यादा। तो यदि इन दोनों को मर्ज किया जाता है तो इससे क्या होगा, एलोकेट हो सकता है प्रॉपर वे में। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से काम करेगा, और दे कैन कंपनी बोथ, ये एक साथ मिलकर काम करेंगे तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होगा, और इससे अर्बन रूरल का जो डिवाइड वाला
एक काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव होगा ही होगा, इससे बहुत अच्छे ऑप्शंस निकल के आ सकते हैं, ओके? और सर्विस डिलीवरी जो है वो परफेक्ट हो सकती है। देन स्ट्रेंथन गवर्नेंस विद बेटर कोऑर्डिनेशन बिकॉज़ अगर कोऑर्डिनेशन दोनों का बनता है मज़बूत, ठीक है? अगर कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा और दोनों का रूरल एरिया और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, इफ दे मर्ज तो ये तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दे कैन डू मच मोर गुड वर्क बिकॉज़ विलेज को भी सपोर्ट करना, विलेज को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर विलेज भी डेवलप होते हैं एज़ द अर्बन एरियाज़ तो फिर सिटी और विलेज में जब डिफरेंस कम हो जाएगा ऑटोमैटिकली वहाँ पर भी हर तरह की सहूलियत है। तो फिर वहाँ पे भी वर्क्स जो हैं अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ सकती हैं। अदर जो पार्ट्स होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है? अच्छे स्कूल्स डेवलप होंगे, अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। तो एक ये मर्जिंग से कितना कुछ ऑप्शंस वहाँ मिल सकता है। तो अभी कॉन्स की भी बात कर लेते हैं, जब हमने प्रॉफिट की बात कर ली है। एक तो ऑटोनॉमी फॉर रूरल गवर्नेंस वो लॉस हो जाता है। ऐसा मतलब ये है कि पर्टिकुलर अगर गाँव का प्रशासन देखा जाए, पंचायती राज का सिस्टम जो शहरी सिस्टम है उससे थोड़ा डिफरेंस है और ये हमारे जो भारतीय इतिहास है या भारतीय हमारा जो संस्कृति है उससे भी जुड़ा रहा है पंचायती सिस्टम। तो अगर वो वाला एक पहलू देखा जाए तो वो थोड़ा-सा लॉस हो जाएगा। और ये भी पूरे चांसेस है कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अनइक्वालिटी आ जाए, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा फेवर अर्बन एरियाज़ को मिल जाए। बिकॉज़ गवर्नमेंट कहाँ पे वर्क कर रही है? अर्बन एरियाज़ में शहरीकरण ज़्यादा करने पे ज़्यादा फ़ोकस हो सकता है, तो हो सकता है इस वज़ह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनेंसेस का या फिर अदर सर्विसेज़ का वो यहाँ पर थोड़ा-सा कम हो जाए या फिर अनइक्वल रहे। नेग्लिजेंसी हो सकती है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है रूरल स्पेसिफिक इश्यूज़ को। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड चैलेंजेस भी यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसा ये भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोज़ और कॉन्स में लिख देंगे। प्रोज़ होने के ज़्यादा चांसेस है बट कॉन्स भी पॉसिबल है सो इट शुड बी सिमिलर काइंड ऑफ। तो पॉइंट जो आप मेंशन करते हैं, उनको आपको इस तरह से मेंशन करना होगा कि आपका ऐसा ना हो कि एक तरफ आपका झुकाव हो जाए बिकॉज़ हमसे डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, बट कौन-सा बेटर है ये हमसे टिप्पणी नहीं माँगी गई। ठीक है? तो कंक्लूड करेंगे कि व्हाइल मर्जिंग रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ कैन लीड टू बेटर रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन एज़ आई सेड, ठीक है? सबसे बड़ा तो यही एक तरीका है कि भई अगर मर्ज होता है तो बेटर रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, अच्छी गवर्नेंस मिल सकती है। और जो कॉजेज़ हैं अगर ये देखा जाए कि भई चैलेंजेस क्या-क्या हो सकता है तो रिप्रेजेंटेशन और रूरल डेवलपमेंट है। बैलेंस अप्रोच लेकर चलें तो इंश्योर होगा कि दोनों ही इंटीग्रेट हो जाएँ तो लोकल ऑटोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो एज़ आई सेड ना कि कौन से ज़्यादा जो प्रोस हैं इसके वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहे हैं और वो ज़्यादा मेज़रेबल हो सकते हैं अगर मिलकर दोनों काम करते हैं। तो दिस इज़ द वे टू राइट योर आंसर अबाउट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू मेंशन कि भई डिफरेंशिएट करना होगा। तो आपको मालूम है आपकी समझ को चेक करते हैं एग्ज़ामिनर कि आप अगर कहीं कॉन्स और प्रोस को डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोस अगर आप जानते हैं, तो उसको कैसे आप ज़्यादा पॉइंट्स देकर मेंशन कर पाएँगे, ठीक है? आई होप आपको दोनों आंसर्स क्लियर मिल गए होंगे और इसी तरह से आप अपने आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, राइट?